हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पीस लिली। तो हम इसको कैसे फर्टिलाइज़र दें, इसकी कैसे केयर करें कि ये खूब सारे फ्लावर दे हमें, और इसको रिपोर्ट कैसे करना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है ग्रो करने के लिए। और ये एक शेडी एरिया में रहने वाला प्लांट है, तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने सॉइल ली है और सॉइल में मैंने गोबर की खाद डाल दी है। उसके बाद फिर मैंने इसमें बजरी डाली है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो प्लांट में ओवर वाटरिंग होती है ना, बजरी डालने से प्लांट का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है और हमारे प्लांट को जितना वाटर चाहिए बस उतना ही मिलता है। उसके बाद मैंने इसमें साफ का फंगिसाइड डाला है, और इस प्लांट को ना फंगस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए साफ फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर करिएगा। फिर मैंने इसमें बोन मिल डाला है। तो बोन मिल यहाँ पे दो तरीके से काम करेगा। एक तो प्लांट की रूट को डेवलप करेगा ताकि हमें और भी अदर प्लांट्स मिलें, और दूसरी बात क्या होती है कि इससे फ्लावर भी बहुत अच्छे निकलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीम की खली का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अब हम पॉट का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट्स भी बहुत सारे निकलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 10 इंच का पॉट आप इस प्लांट को दीजिए, ताकि इससे हमें ढेर सारे प्लांट मिल पाएँ। जैसे जैसे ये ग्रो करता है वैसे वैसे ही ये बेबी प्लांट्स भी निकालता रहता है, और उससे हमें एक लिली से ढेर सारे लिली मिल जाएंगे। तो इसको रिपोर्ट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है। उसके अलावा ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे चाहें तो आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। बस हाँ, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो ना आए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे ब्राइट सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो कमरा हवादार होना चाहिए। तो आप इसको घर के अंदर भी इजी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आता है, तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। प्लांट के अंदर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग मत करिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा वाटरिंग करो ना तो इसकी जो रूट्स होती है ना वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर इसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो दो ही चार चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ओवर वाटरिंग से एक प्रॉब्लम और हो जाती है। क्या होता है कि जो लीव्स होती है ना, वो उसकी जो टिप होती है वो ब्राउन और ब्लैक कलर की होने लगती है। तो उससे क्या होता है, जो लीव का कलर होता है ना, खूबसूरती होती है, वो भी ख़त्म होने लगती है। और ओवर वाटरिंग से एक चीज़ और होती है, क्या होता है कि फ्लावर ही ओपन नहीं होते हैं। कली बनेगी लेकिन वो खिलेगी नहीं, वो बंद ही बंद रह के सूख के गिर जाएगी। तो इसका एक रीज़न ओवर वाटरिंग भी है। हाँ, इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि थ्रिप्स का अटैक हुआ हो आपके प्लांट में। इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपके प्लांट में कली बन रही है और वो झड़ गई है नीचे की तरफ, तो फिर आप जान लीजिए कि उसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो फ्लावर और स्टेम के बीच का जो पोर्शन होता है ना, वहीं पे ही रहते हैं और उसको खाते हैं अंदर ही अंदर। तो उससे क्या होता है ना कि कली का और जो प्लांट का कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, और फिर कली झड़ जाती है, वो खिल नहीं पाती है। तो इससे बचाने के लिए आप अपने प्लांट में इमिडाक्लोप्रिड का जो वाटर होता है ना उसमें डाल के और मिक्स करके आप सॉइल में डाल दीजिए। जैसे 1 लीटर पानी में 2 ml डाल दीजिए आप, और उसको सॉइल में डालिए। जब आप सॉइल में डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से असर करेगा, और स्प्रे मत करिएगा, सॉइल में ही डालिएगा। तो इससे क्या होगा ना, फिर आपकी कलियां झड़ेंगी नहीं और अच्छे से ब्लूम करेंगी। इसमें एक चीज़ और है कि आपको जब भी कभी इसको प्लांट को वाटर देना है तो आप देखिए ऊपर की जो सॉइल होती है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो गई हो, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको अब इस प्लांट को पानी देना है। ये समर का बहुत ही अच्छा प्लांट है, और बस जब ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती हैं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अदरवाइज़ आप जान लीजिए कि अप्रैल मई जून जुलाई इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। एक से अनेक प्लांट हम इसमें से बना सकते हैं। तो इसकी जो ग्रोथ है और इसकी जो फर्टिलाइज़र है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ। रिपोर्ट करते समय जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो ये देखिए जो ऊपर का जो ये पोर्शन है ना,
इसको कवर मत करिएगा। अगर आप इसको कवर कर देंगे तो ये जो बीच बीच में से न्यू ब्रांचेस निकलती है ना, ये निकलना बंद हो जाएंगी। तो एक एरिया देख के ही नीचे तक ही सॉइल रखिएगा और गमले और प्लांट के बीच में कम से कम 2 इंच का गैप रखिएगा, ताकि जो हम पानी दें तो हमारा प्लांट अच्छे से पानी को ले सके। रिपोर्ट करने के बाद जितनी भी डेड लीव्स थी मैंने उन सभी को काट के हटा दिया और मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किया कि मेरे प्लांट में कोई इंसेक्ट का या पेस्ट का अटैक है कि नहीं है, ताकि मैं इसी समय उसका भी इलाज कर सकूं। हालांकि नर्सरी से लेते समय मैंने इस चीज़ को देख लिया था। प्लांट मुझे काफ़ी फ्रेश और काफ़ी ग्रोथ उसकी अच्छी लग रही थी, तभी मैंने इस प्लांट को लिया है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको इसका प्राइस भी बता दूं तो इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। और अगर आपके घर में बहुत अच्छी धूप नहीं आती है तो आप इसको अपने प्लांट में लगाइए, ये कम धूप में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो देखिए प्लांट मेरा एकदम रेडी है। अब मैं इसको वाटर करूँगी। तो वाटर के लिए आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको ना शार भी कर दिया करिएगा। जैसे 2 से 3 दिन के बीच में एक बार इसको अच्छे से नहला दीजिए। तो उससे क्या होगा कि इसकी लीव्स भी फ्रेश हो जाएंगी और इसको वाटर भी मिल जाएगा और प्लस जो गर्मी है उससे भी इसको थोड़ा सा राहत मिलेगा। हालांकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस आपको इसको सनलाइट नहीं देनी है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है। और उसके बाद इसको 15 दिन में 1 मुट्ठी गोबर की खाद दे दीजिए और बस इतना ध्यान रखिए आप, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपको ढेर सारे फ्लावर भी देगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको ज़्यादा देर तक सनलाइट में रख देंगे तो ये लीव्स तो बहुत अच्छे से निकालेगा, पर फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसको ज़्यादा सनलाइट भी नहीं दीजिए, और अगर आप इसको बिल्कुल भी ब्राइट लाइट नहीं देंगे तो भी ये सिर्फ लीव्स निकालेगा, फिर आपको फ्लावर नहीं देगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए, उसके बाद ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो अब आपने जब इसको वाटर दे दिया है तो इसको ऐसा वाटर देना है कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, ताकि हमारा ड्रेनेज होल चेक हो जाए और प्लस हमारे सॉइल को अच्छे से सारा वाटर मिल जाए। इसको ऐसी जगह आप रखिएगा रिपोर्ट करने के बाद जहाँ पे हवा तो आती जाती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना रहे। 2 दिन तो एकदम भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है इसे। अच्छे से ये जब सेट हो जाएगा प्लांट हमारे पॉट में, ग्रो स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखिए और ये अच्छे से ग्रो करेगा और आपको ढेर सारी फ्लावरिंग भी देगा। प्लांट को जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वो टाइम आप शाम का ही चुनिएगा, ताकि रिपोर्टिंग के बाद पूरी रात हमारा प्लांट ठंडक में रहे और उसको कहीं से भी कोई धूप या धूप की जो गर्मी होती है वो ना लगे। रूट्स भी हमारी जलेंगी नहीं और धूप के कांटेक्ट में आके बर्न भी नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ा सा नाजुक प्लांट है। इस वजह से आपको थोड़ा सा रिपोर्ट करते समय, मैं कहती हूँ यही प्लांट नहीं कोई भी प्लांट, जब भी आप उसे रिपोर्ट कर रहे हो तो शाम का टाइम चुनिए। ये देखिए ये 2 दिन बाद का अपडेट है। जैसे मैंने इसको कल रिपोर्ट किया था तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो प्लांट मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा है और आप देख ही सकते हैं, देखने से भी नहीं लग रहा है कहीं से भी कि इसमें कोई मुरझाहट है। तो आप भी इसी तरह अपने प्लांट को रिपोर्ट करिए और जैसे मैंने आपको केयर बताई है उसी तरीके से आप इस प्लांट की केयर करिए, तो आपका प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके पास बड़े पेड़ हों तो आप उन पेड़ों के नीचे उसकी छाया में भी इस प्लांट को रख सकते हैं, तो ये वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपने नहीं देखा है मेरे मोगरा प्लांट को तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इस प्लांट में मेरे एक बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग की, प्रूनिंग की और उसके बाद फर्टिलाइज़र दिया और अब आप देखिए मेरी प्लांट की कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें कली ना निकली हो। एक ब्रांच में 5-5, 6-6 कलियाँ निकली हुई हैं और कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। तो इसको मैंने किस तरह से खाद दी थी और इसका कैसे कैसे मैंने केयर किया था वो सब मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो लगा दूंगी, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप भी उसी तरीके से खाद दीजिए, फर्टिलाइज करिए अपने प्लांट को, तो आपके प्लांट में भी ढेर सारी कलियां निकलेंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।